पंख ही काफी नहीं मेरे दोस्त, पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। साथियों नमस्कार, आपका दोस्त आपका सहयोगी मैं अनुराग आर्य फ्रॉम उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी के बीच में अवेलेबल हूं। और आज के जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेटर हमारे बीच में आने से पहले मैं आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से हार्टली वेलकम करना चाहूंगा इस इंडिया लेवल के मंच पर। और हाउसफुल हो चला है साथियों, गलती से भी अपनी सीट को मत छोड़िएगा। हार्टली वेलकम इन अगेन फोर्स डाई प्रोजेक्ट जूम सेशन पावर्ड बाई टाइगर टीम इंडिया। आप इस वक्त इंडिया की सबसे नंबर 1 टीम, सबसे नंबर 1 वेबिनार के अंदर कनेक्टेड है साथियों। और एक ऐसा वेबिनार जहां से हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी में बदलाव किया है। तो अगला बदलाव निश्चित रूप से आपके जीवन में भी हो सकता है साथियों। हार तब वो है जो शिकायत बार बार करता है, और जीत तब वो है मेरे दोस्त जो कोशिश 1000 बार करता है। तो हमें निरंतरता कोशिश करते रहना चाहिए, अपने वर्कआउट को लेकर के कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी चाहिए। किसी भी ऐसी चीज पर अपना अधिकार मत समझिए मेरे दोस्त जिसके लिए ना तो आपने पसीना बहाया हो और ना ही संघर्ष किया हो साथियों। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और आज के जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेटर को मैं यहाँ पर सादर आमंत्रित करना चाहूंगा। हम सभी के सहयोग से जितने भी फैमिली मेंबर्स यहाँ पर कनेक्टेड हैं, पार्टिसिपेंट, उन सभी के सहयोग से मैं इस मंच पर आज के जबरदस्त लीडरशिप को इनवाइट करना चाहूँगा। मोस्ट वेलकम है रूपेश भारद्वाज सर आपका। मिस्टर रूपेश भारद्वाज जी। थैंक यू सो मच अनुराग जी, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए इस नेशनल मंच के ऊपर में, और इतने शानदार क्रिप्टो प्रोजेक्ट को बताने के लिए आपने मुझे इनवाइट किया है। और शुक्रिया इन सभी लोगों का जो आज जूम मीटिंग का पार्ट बने हैं और जो कुछ नया सीखने के लिए, समझने के लिए इस जूम प्रेजेंटेशन में आप आज आए हैं, आज मौजूद हैं। आप सभी लोगों का भी स्वागत है। मैं रूपेश भारद्वाज आप सभी लोगों का तहे दिल से वेलकम करना चाहूंगा, और चाहूंगा कि जो भी बातें अगले तकरीबन 1 घंटे में आज हमारे जूम प्रेजेंटेशन में होने वाली है, उन सभी बातों को, उन सभी चीजों को बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि ये सभी बातें आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर के आने वाली है। क्योंकि आज जो बातें हम लोग करने वाले हैं वो बातें ऐसी शानदार इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, ऐसी शानदार प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हैं, जिस प्रोजेक्ट की मदद से हजारों लाखों लोग अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं। आइए ज्यादा देर ना करते हुए मैं आप सभी लोगों के साथ अपनी जो स्लाइड है उसे शेयर कर लेता हूँ, और स्लाइड के माध्यम से धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे आज एक ऐसी शानदार इंडस्ट्री को, जिस इंडस्ट्री ने बीते कुछ सालों के अंदर में बहुत सारी चीजें, बहुत बड़ा कह सकते हैं ट्रांजिशन है ना, परिवर्तन लेकर के आया है टेक्नोलॉजी के अंदर में, टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर में। जी हाँ, मैं आपसे बात करने वाला हूँ आज ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के बारे में, क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में। मेरे कुछ साथी ऐसे होंगे जो शायद इस इंडस्ट्री के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे, शायद इस इंडस्ट्री को समझ रहे होंगे काफी समय से, और कुछ साथी ऐसे भी होंगे जो शायद पहली बार इस इंडस्ट्री को सुन रहे होंगे, इस इंडस्ट्री को समझ रहे होंगे। लेकिन देखिए, मैं एक चीज आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, आज ब्लॉकचेन इंडस्ट्री या आज क्रिप्टो इंडस्ट्री एक ऐसा नाम बन चुकी है जिसके बारे में गली गली में बच्चा बच्चा जानता है। चाहे वो ये नहीं जानता कि ये इंडस्ट्री क्या है, कैसे काम करती है, कैसे इस इंडस्ट्री को जाना जाता है, कैसे इस इंडस्ट्री के अंदर में एंट्री ली जाती है, लेकिन ये शब्द जो है क्रिप्टो, है ना, इसको सभी लोग समझते हैं। कुछ लोग नेगेटिव सेंस में समझते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव वे में समझते हैं, लेकिन समझते सभी लोग हैं। और यकीन मानिए, इस इंडस्ट्री को जन्मे हुए सिर्फ और सिर्फ 14 साल हुए हैं, और 14 सालों में इस इंडस्ट्री ने ऐसा कुछ करके दिखा दिया। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं सही तरीके से, तो बीते 7 से 8 सालों में इस इंडस्ट्री ने कुछ ऐसा करके दिखाया है जो बाकी इंडस्ट्री ने, चाहे वो ऑयल इंडस्ट्री है, चाहे वो टेक्नोलॉजी की दूसरी इंडस्ट्री है, चाहे वो आईटी इंडस्ट्री है, चाहे वो, है ना, बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्री है, प्लास्टिक इंडस्ट्री है, आपका व्हीकल इंडस्ट्री है, इन इंडस्ट्रीज ने जो काम 100 सालों में नहीं किया है पिछले, वो काम ब्लॉकचेन इंडस्ट्री ने पिछले सिर्फ 7-8 सालों में कर दिया है।
और यही वजह है कि आज दुनिया का हर देश इस पे चर्चा कर रहा है। यही वजह है कि आज दुनिया के जितने भी बड़े-बड़े दिग्गज लोग हैं, वो इस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं अलग-अलग तरीके से। और आज इसी इंडस्ट्री को हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, रूबरू होने वाले हैं इसी शानदार इंडस्ट्री के साथ। तो आइए पहले डिस्कस ये करते हैं कि ये इंडस्ट्री का जन्म कैसे हुआ? क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो इंडस्ट्री आई कहाँ से है? उसके बारे में थोड़ी-सी बात आपसे करते हैं। और मैं अगर आपसे कहूँ कि जो इंडस्ट्री या जो क्रिप्टो करेंसी की हम लोग बात कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी और आपकी जेब में रखा हुआ पैसा, दोनों सेम ही चीज़ है। तो आप में से बहुत सारे लोग विश्वास करेंगे और बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से इस इंडस्ट्री को समझ लेंगे तो मेरी बात पे आपको यकीन पूरी तरीके से आ जाएगा। क्योंकि आज से कुछ साल पहले जब तक पेपर करेंसी जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, नोट जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, वो जब हमारे पास नहीं थे तो हमें कभी नहीं लगता था कि ये नोट पैसा हो सकता है, कागज़ का टुकड़ा पैसा हो सकता है, क्योंकि ये सब कुछ शुरू हुआ है बार्टर सिस्टम से, है ना? एक ऐसा ज़माना जहाँ पर लेन-देन की प्रक्रिया वस्तुओं से हुआ करती थी। वस्तुओं का आदान-प्रदान हुआ करता था, एक-दूसरे को सामान दे करके हम एक-दूसरे की ज़रूरत को पूरा करते थे और इसी तरीके से हमने हज़ारों साल जीवन बिताया है। हमारे पूर्वजों ने इस तरीके से बहुत बहुत सालों तक जीवन बिताया है। उसके बाद उस समय के जो बुद्धिजीवी लोग रहे होंगे, जो दिमाग वाले लोग रहे होंगे, उन्होंने उस समय के जो सिस्टम थे, उनकी परेशानियों को समझा और उनकी परेशानियों को समझने के बाद उन्होंने कमोडिटी मनी, है ना? कौड़ियों को पैसे का रूप दिया। अब आपको आज सुनने में शायद थोड़ा अजीब सा लगेगा कि लोग जेब में कौड़ियाँ लेकर घूमते थे और दुकानदारों को जाकर के कौड़ियाँ दिया करते थे और उससे सामान खरीद-बेच किया करते थे। है ना? क्योंकि कई 100 साल लगे उस सिस्टम को अडॉप्ट करने में दुनिया को, लेकिन जैसे-जैसे लोगों ने उसको अडॉप्ट कर लिया, धीरे-धीरे लोगों ने बार्टर सिस्टम को खत्म करके कमोडिटी मनी को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। कौड़ियों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, उनके थ्रू आदान-प्रदान करना शुरू कर दिया, उनके थ्रू खरीद-बेच करना शुरू कर दिया। लेकिन उस वाले सिस्टम के अंदर में भी, उस पैसे के अंदर में भी बहुत सारे चैलेंजेस थे। उस पैसे से लेन-देन भी थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था लोगों के लिए। तो फिर कुछ बुद्धिजीवी उस ज़माने में जो रहे, उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया, थोड़ी अकल लगाई कि सिस्टम को कैसे और इम्प्रूव किया जाए और नई इम्प्रूवमेंट के लिए उन्होंने चुना मेटल मनी को। क्योंकि वो जानते थे कि जो मेटल है, चाहे वो सोना है, चाहे वो चांदी है, चाहे वो काँसा है, चाहे वो तांबा है, चाहे वो पीतल है, ये सभी जो है ना? जिनको हम लोग नेचुरल करेंसीज़ भी, नेचुरल कमोडिटी कहते हैं, ये सब लिमिटेड मात्रा में नेचुरल एसेट बोलते हैं लोग इन चीज़ों को हम। तो ये सभी क्या है, बहुत लिमिटेड मात्रा में है। तो उन्होंने इस चीज़ को पैसे का रूप दिया। उन्होंने कहा कि अब जो आदान-प्रदान होगा, अब जो वस्तुओं का मूल्यांकन होगा, अब जो लेन-देन की प्रक्रिया की जाएगी, वो इसी के थ्रू की जाएगी और उस जिस जिस ज़माने में जो-जो कॉइन चले, चाहे वो सोने के सिक्के थे, चाहे चांदी के थे, है ना? जिनको अशरफिया भी बोला जाता था। उस ज़माने के जो राजा थे, वो अपनी मोहर लगा के उन सिक्कों पे लोगों को दिया करते थे और धीरे-धीरे लोग कौड़ियों से धीरे-धीरे शिफ्ट हो गए मेटल मनी के ऊपर, यानी कि उन सोने, चांदी, तांबे के सिक्कों पर शिफ्ट हो गए और धीरे-धीरे लोगों को आदत हो गई उन सब चीज़ों में लेन-देन करने की। ऐसे ही वो लेन-देन भी बहुत सालों तक चला, लेकिन उसका लोगों ने बहुत गलत तरीके से फ़ायदा उठाया, है ना? बहुत सारे लोग थे जो सोने-चांदी के सिक्कों को पिघला करके गहने बना लिया करते थे, मूर्तियाँ बना लिया करते थे और अलग-अलग यूज़ करने लगे और पैसे को पैसे के रूप में ना यूज़ करके बहुत सारी अलग-अलग चीज़ों के रूप में यूज़ किया जाने लगा। और फिर अगेन जब एक सिस्टम के अंदर में प्रॉब्लम आती है, किसी भी सेगमेंट में प्रॉब्लम आती है, चैलेंज आता है, परेशानी आती है, तो उस समय कुछ बुद्धिजीवी लोग आते हैं और उस परेशानी का एक हल निकालते हैं। तो ऐसे ही कुछ बुद्धिजीवी लोग इकट्ठा हुए, है ना? बहुत सारे देश से जो धीरे-धीरे आज़ाद होने लगे, हर देश की अपनी इकोनॉमी बनने लगी, हर देश का अपना स्टैंडर्ड चीज़ें बनने लगी। तो ऐसे ही उस ज़माने के बुद्धिजीवी लोगों ने एक तरीका निकाला कि भई हम लोग अपने-अपने देश के अंदर में अपनी-अपनी करेंसी बनाएँगे और करेंसी बनाएँगे कागज़ के रूप में। है ना? क्योंकि कागज़ का जो मूल्य है, मान लें ₹10 के नोट का जो कागज़ का मूल्य है वो ₹10 से कम है। तो आदमी इसका कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, कोई दूसरा यूज़ नहीं कर पाएगा और इसका इस्तेमाल सिर्फ़ लेन-देन के लिए ही आदमी कर पाएगा। और तब प्रचलन शुरू हुआ पैसों का। सन 1900 के आसपास की बात है, 19वीं शताब्दी की बात है। फिर भी लोगों को कई साल एक्सेप्ट करने में लग गए कि हम सोना-चांदी लेकर के जेब में घूमा करते थे, सोना-चांदी से ट्रांज़ैक्शन किया करते थे। अब हम कागज़ के नोट से लेन-देन क्यों करें? हम क्यों माने कि कागज़ के चंद टुकड़े देकर के हाँ, ये सामान हमें मिल जाएगा। लेकिन एक्सेप्टेंस, जैसे-जैसे समय बीतता है, वैसे-वैसे हर चीज़ की एक्सेप्टेंस आती है और लोग एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। तो लोगों ने पेपर करेंसी को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया और आज दुनिया में पेपर करेंसी सब जगह चल रही है। अलग-अलग देश के अलग-अलग नोट हैं, लेकिन बने कागज़ के ही हैं। और जब कागज़ के नोट कई 100 सालों तक चले, ऑलमोस्ट 200 साल हो चुके हैं कागज़ के नोट प्रचलन में आए हुए। धीरे-धीरे एक नया टाइम और ऐड हो गया जिसको नाम दिया हमने प्लास्टिक मनी। आज से तकरीबन 40 साल पहले प्लास्टिक मनी का दौर आया, जब
डेबिट कार्ड बना, वर्ल्ड का पहला डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड बना, एटीएम कार्ड बने, है ना, इस तरीके की चीजें बनी। लेकिन आप अगर घूम करके देखेंगे तो 40 साल पहले आपके और हमारे परिवारों में कोई कार्ड का इस्तेमाल नहीं करता था। 40 साल छोड़ दीजिए, आप आज से 20 साल पहले जाइए और याद करने की कोशिश कीजिए, कोई इक्का दुक्का होगा जिसके घर में 20 साल पहले एटीएम कार्ड यूज किया जा रहा होगा, डेबिट कार्ड यूज किया जा रहा होगा। लेकिन आज हर घर के अंदर में, मैं कहता हूँ हर घर में एक नहीं 10-10 कार्ड है लोगों के पास, चाहे वो एटीएम कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो। यानी कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, हम चाहे चाहें या ना चाहें, हम धीरे धीरे उन सिस्टम्स को अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं, उन चीजों को अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अगर हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, अगर आज कोई एटीएम कार्ड यूज नहीं कर रहा, कोई डेबिट कार्ड यूज नहीं कर रहा, इस तरीके की कोई सर्विस यूज नहीं कर रहा, आज कोई इंटरनेट बैंकिंग यूज नहीं कर रहा, ये सब चीजें यूज नहीं कर रहा, तो आज के टाइम पर उसको लेन देन की प्रक्रिया में बहुत बड़ी समस्याएं आती हैं। जैसे हमारे घर के बड़े बूढ़े जो हैं, जो इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते, आज उनको बैंक जाना पड़ता है, आज भी लाइनों में लगना पड़ता है, आज भी, है ना, और वहां पर साइन करके पैसा निकाल करके लाना पड़ता है, और उस पैसे से फिर वो बाकी की चीजें करते हैं। और जो लोग चीजों को एक्सेप्ट कर चुके हैं, वो तुरंत जाते हैं एटीएम पर, कार्ड डाला, पैसा निकाला और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यही चीजें हैं क्रिप्टो करेंसी के साथ। क्योंकि जब प्लास्टिक मनी के बाद एक और मनी आया जिसको हम लोग डिजिटल मनी बोलते हैं या डिजिटल करेंसी बोलते हैं, जहां पर आप फोन पे यूज करते हैं, जहां पर आप गूगल पे यूज करते हैं, जहां पर आप, है ना, पेटीएम यूज करते हैं, इस तरीके की डिजिटल करेंसीज को जब आप यूज करते हैं, डिजिटल मनी को जब आप यूज करते हैं, तो इसी डिजिटल मनी को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, इसी डिजिटल मनी को सेफ एंड सिक्योर बनाने के लिए एक करेंसी, एक टेक्नोलॉजी को यूज किया गया जिसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। उसके साथ इसको मिलाया गया और क्रिप्टो करेंसी नाम दिया गया। क्रिप्टो को अगर आप वैसे सर्च करेंगे, इसका मतलब होता है हिडन, बिकॉज ये सारे जो करेंसी है ये कोड्स के ऊपर में बनी होती है। और ये बनाने का जो कई सारे फायदे थे वैसे तो, लेकिन एक जो सबसे बड़ा फायदा था वो था करप्शन को हटाना। वो था जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं ऑफिसों में अलग अलग तरीके से फाइलों के अंदर में, और वहां पर मैनिपुलेशन की जाती है, या तो उन ट्रांजैक्शंस को जला दिया जाता है, या छुपा दिया जाता है, या बदल दिया जाता है ना, उन रिकॉर्ड्स को बदला नहीं जा सकता इस टेक्नोलॉजी के साथ। क्रिप्टो करेंसी में अगर आप कोई लेन देन कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी में अगर आप कोई डीलिंग कर रहे हैं, तो उनके जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर में, उनके अंदर में फेर बदल नहीं की जा सकती, उनके अंदर में कोई भी चीज डिलीट करने का ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ ट्रांजैक्शंस ऐड हो सकते हैं, पिछले ट्रांजैक्शंस डिलीट नहीं हो सकते, है ना, और ना ही इनको हैक किया जा सकता है। उसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे ब्लॉकचेन के बारे में, तो और आप और बेहतर डिटेल में जान पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग फायदे थे जिसकी वजह से आज से कुछ साल पहले क्रिप्टो करेंसी का जन्म हुआ। और हम सभी जानते हैं, है ना, इसकी जो जन्मदाता है वो था बिटकॉइन, जो उस समय अगर किसी व्यक्ति ने खरीदा होगा 6 रुपए का, तो आज 20 लाख रुपए में एंजॉय कर रहा होगा। और धीरे धीरे नई नई क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आने लगी। बहुत सारी करेंसीज आज मार्केट में 10,000 से ज्यादा, बल्कि मैं कहूँ तो 20,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी अलग अलग तरीके से आज मार्केट में रन कर रही है, अलग अलग टेक्नोलॉजी के साथ। हर करेंसी अपने साथ कोई टेक्नोलॉजी लाई, हर ब्लॉकचेन अपने साथ कोई ना कोई नया फीचर लेकर के आई, कोई ना कोई नया फायदा लेकर के आई, जो पिछले सिस्टम को मदद करता है आगे बढ़ने में, है ना। और इस तरीके से आज हम बहुत बड़े लेवल पर धीरे धीरे इस इंडस्ट्री का पार्ट बन चुके हैं। क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है, ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री है, ये बहुत सारे सेगमेंट में यूज होने लगी। जैसे आज टेलीकम्युनिकेशन की बात हम लोग करें, चाहे हम लोग एयरटेल यूज करते हैं, वोडाफोन यूज करते हैं, कोई भी सिम हम यूज करते हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। आज टेलीकम्युनिकेशन के अंदर में ब्लॉकचेन का यूज हो रहा है। आज अलग अलग देशों के अंदर में, अलग अलग शहरों के अंदर में, पूरे वर्ल्ड वाइड वोटिंग के अंदर में ब्लॉकचेन का यूज हो रहा है। आज हेल्थ केयर सेगमेंट की अगर आप लोग बात करते हैं, तो पहले क्या होता था, हर मोहल्ले में एक झोला छाप डॉक्टर होता था। वो झोला छाप डॉक्टर एक पर्चे पे कुछ दवाई लेकर के देता था आपको, और आप वो दवाई लेकर के घर जाया करते थे, और चाहे ठीक हुए नहीं हुए, अगले दिन उस डॉक्टर को नहीं पता कि उसने पिछले बंदे को क्या लेकर के दिया। लेकिन धीरे धीरे इसका रिकॉर्ड मेंटेन होने लगा ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर में, अलग अलग सॉफ्टवेयर के ऊपर में। लेकिन वहां भी मैनिपुलेशन पॉसिबल थी, उन चीजों को डिलीट किया जा सकता था, बदला जा सकता था। लेकिन आज यही ट्रांजेक्शन बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर में ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होते हैं। तो अगर किसी ने कोई गलती कर दी, किसी ने कोई गलत दवाई लिख दी, किसी ने कोई गलत प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, तो इमीडिएटली उस डॉक्टर को ट्रैक किया जा सकता है, इमीडिएटली उस हॉस्पिटल को ट्रैक किया जा सकता है कि किसकी गलती की वजह से ये हुआ, है ना। वरना लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे और डेटा को उड़ा देंगे, डेटा को चेंज कर देंगे, जो कि ब्लॉकचेन पे पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही आज हम लोग एसटीएम कोर्ट्स के बाहर लाइन लगाते हैं ना, नोटराइजेशन के लिए, नोटरी कराने के जाते हैं बहुत सारी चीजों की, तो वो सारी चीजें भी धीरे धीरे ब्लॉकचेन पे आ रही है, ताकि एक नोटरी जो हो गई वो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर में एक सॉफ्टवेयर में, एक ब्लॉक पे रिकॉर्ड हो जाए, और पूरे वर्ल्ड में कोई भी उसको एक्सेस करके देख सकता है कि ये नोटराइजेशन किसके नाम पर हुआ है, हर चीज। ऐसे ही बैंकिंग सेगमेंट के अंदर में धीरे धीरे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है ना। ट्रांजैक्शंस बैंकिंग के अंदर में आप क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में, एक सिटी से दूसरी सिटी में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में।
तो इसके लिए भी एक टेक्नोलॉजी होती है जो यूज होती है स्विफ्ट ट्रांजैक्शन के लिए, और उस टेक्नोलॉजी का एडवांस वर्जन लेकर के आया है क्रिप्टो का ये प्रोजेक्ट है ना, ब्लॉकचेन का एक प्रोजेक्ट जो उन ट्रांजैक्शन को फास्ट करने में मदद करता है बैंकिंग की। इसीलिए आज बहुत सारे बैंक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। इसके अलावा चाहे हम इक्विटी की बात करें, ब्रोकरेज की बात करें, अलग अलग एक्सचेंजेस की बात करें जो एक्सेप्ट कर रहे हैं ब्लॉकचेन को, इंश्योरेंस सेगमेंट में ब्लॉकचेन का यूज हो रहा है ना। वेब डोमेन यानी कि जो वेबसाइट आप खरीदते हैं, वेबसाइट का जो डोमेन आप खरीदते हैं बनाने के लिए, वो आज ब्लॉकचेन की मदद से आप खरीद सकते हैं। उसके अलावा इंटरनेट से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें, चाहे वो आपका फेसबुक हो, चाहे वो आपका व्हाट्सएप हो, चाहे वो और बहुत सारी चीजें हैं जो आज इंटरनेट के ऊपर, सॉरी, ब्लॉकचेन के ऊपर ऐड हो रही है, और ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सारे ऑल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं फेसबुक और व्हाट्सएप की तरह। साथ ही साथ इंटरनेट की ही एक चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं मेटावर्स, है ना, वर्चुअल वर्ल्ड, जहां पर जाकर के अभी तक हम क्या करते थे, फेसबुक के ऊपर में अपना फोटो डालते थे, कमेंट करते थे, है ना, व्हाट्सएप के ऊपर में शेयर करते थे मैसेजेस, वीडियो, सब चीजें करते थे। लेकिन जब ये सब चीजें ब्लॉकचेन के साथ कनेक्टेड हो जाती हैं, तो आप सिर्फ चीजों को देख नहीं रहे हो, आप सिर्फ चीजों को शेयर नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप चीजों को ओन भी कर पा रहे हैं, आप चीजों के ऊपर अधिकार भी जमा पा रहे हैं अपने, है ना। और इसी तरीके से आप वर्चुअल वर्ल्ड में जाकर के भी बहुत सारी नई नई चीजें कर पा रहे हैं, नए नए एंटरटेनमेंट की चीजें आ गई हैं, है ना। वर्चुअल वर्ल्ड में आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। अभी अक्सर हम लोग जूम मीटिंग से पहले न्यूज क्लिप चलाते हैं उसकी, जी न्यूज की, जहां पर वो डीएनए किया था उन्होंने कि भैया एक मेटावर्स के अंदर में एक शादी हुई थी जहां पर दूल्हा दुल्हन ने अपने पेरेंट्स जो कि इस दुनिया में अब नहीं है उनको जिंदा किया मेटावर्स के अंदर में, और वहां से उनसे आशीर्वाद लिया। एक माँ जिसकी बेटी इस दुनिया में नहीं है, उसने मेटावर्स में जाकर के अपनी बेटी के अवतार से बात की, उसको छुआ, उसके साथ वहां पर समय बिताया। तो इस तरीके की चीजें हैं जो इंटरनेट की इस नई दुनिया के अंदर में आपको देखने को मिल रही है, जस्ट ड्यू टू दी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो आप समझ सकते हैं कि जिस टेक्नोलॉजी के बारे में मैं इतनी सारी बातें कर रहा हूँ, किस लेवल पे वो टेक्नोलॉजी, किस लेवल पे वो चीजें काम कर रही हैं। और कहते हैं इफ यू आर नॉट अपडेटेड यू आर आउटडेटेड। अगर आप समय के साथ अपडेट नहीं कर रहे हैं अपने आप को, तो कुछ समय के बाद आप आउटडेट हो जाएंगे उन बाकी ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स की तरह जो आउटडेट मार्केट से हो चुके हैं। तो आज समय है आपको इस नई इंडस्ट्री को सुनने का, समझने का, और इस नई इंडस्ट्री के अंदर में सही तरीके से एंटर करने का, है ना। जाने अनजाने आप जैसे भी आज इस प्रेजेंटेशन में आ गए हैं, आप इस मीटिंग के अंदर में आ गए हैं, लेकिन आप आज एक ऐसी जूम मीटिंग का पार्ट बने हैं जहां पर आपको एक सही तरीका मिल रहा है इस ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर में एंटर करने का। क्योंकि आज आप और हम अकेले नहीं है, ये सिर्फ 1000 लोग जो जूम मीटिंग में, ये 1000 लोग नहीं है। आज इस इंडस्ट्री के अंदर में ऐसे बहुत सारे बड़े 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 ब्रांड्स हैं जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के अंदर में एंटर कर चुके हैं। चाहे आप सबवे की बात करें, चाहे आप केएफसी की बात करें, बर्गर किंग की बात करें, बीएमडब्ल्यू की बात करें, कोका कोला की बात करें, पेपाल की बात करें, है ना, जिस मर्जी ब्रांड का नाम आप ले लीजिए, अमेजोन की बात कर लीजिए, फ्लिपकार्ट की बात कर लीजिए, किसी भी बड़े ब्रांड जिसको आप जानते हैं जो एक बड़े लेवल पे स्टैब्लिश है, चाहे वो किसी भी लग्जरियस ब्रांड को उठा लीजिए, आप गुची को उठा लीजिए, अरमानी को उठा लीजिए, और कोई ब्रांड का नाम आप लीजिए, एवरी ब्रांड इज नाउ कनेक्टेड टू ब्लॉकचेन इन एनी वे। हर ब्रांड किसी ना किसी रूप में ब्लॉकचेन के साथ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को कनेक्ट कर रहा है। इधर वो ब्लॉकचेन पे जा रहा है, इधर वो अपने करेंसीज या टोकन्स प्रिपेयर कर रहा है, किसी ना किसी रूप में वो इस इंडस्ट्री को कनेक्ट कर रहा है। और जब सारे बड़े बड़े ब्रांड्स इस इंडस्ट्री को कनेक्ट कर रहे हैं, सारे बड़े बड़े वर्ल्ड वाइड लीडर्स इस इंडस्ट्री को कनेक्ट कर रहे हैं, तो आप और हम पीछे क्यों रहे? क्योंकि अगर हम इस बार भी पीछे रह गए तो हर बार की तरह वो सब लोग दुनिया में आगे निकल जाएंगे, और हमेशा क्या होगा, 95% और 5% का जो रेशियो वही चलता रहेगा कि 5% जो वक्त के साथ अपने आप को बदल देंगे, 5% लोग जो नए जमाने के साथ चलना सीख जाएंगे वो आगे निकल जाएंगे, और वही 5% लोग हमेशा 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 उन 95% लोगों को चलाते रहेंगे जिसके अंदर सारी दुनिया घूम रही है। ये 95% और 5% का रेशियो हमेशा रहेगा। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि क्या आप उन 5% में आना चाहते हैं जो इस दुनिया को लीड कर रहे हैं, जो इस दुनिया को आगे लेकर के जा रहे हैं, या उन 95% में आना चाह रहे हैं जो 95% लोग डेली उठ करके अपने ड्रीम्स लिखते हैं, कागज भर दिए, ना जाने कितनी डायरियां भर दी, ना जाने कितने कागज भर दिए, लेकिन कोई 2 साल से फील्ड में काम कर रहा है, कोई 5 साल से फील्ड में काम कर रहा है, कोई 10 साल से फील्ड में काम कर रहा है, कोई 50 साल से फील्ड में काम कर रहा है, आज भी उसकी ड्रीम लिस्ट में लिखे हुए सारे के सारे ड्रीम्स पूरे नहीं हो पाए, क्योंकि शायद या तो उसने समय के साथ नई टेक्नोलॉजी को, नए सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया, या फिर जब उसने अडॉप्ट किया तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और वो सिस्टम बहुत कॉमन हो चुका था दुनिया के लिए।
तो आज आपके पास और हमारे पास एक सही समय है जब हम सही समय रहते इन सिस्टम्स को, इन सारी चीजों को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आइए मिलकर के शुरुआत करते हैं एक ऐसे सिस्टम का, एक ऐसे शानदार प्रोजेक्ट का जिसके साथ हम एक नई इतिहास को रच सकते हैं, जिसके साथ हम एक नई दुनिया बना सकते हैं, है ना। और दो तरीके के सिस्टम आज मार्केट में चल रहे हैं, एक सेंट्रलाइज और एक डिसेंट्रलाइज। एंड वी आर वेरी लकी कि आज हमको एक ऐसा डिसेंट्रलाइज सिस्टम देखने का मौका मिल रहा है जहां पर पावर, जहां पर अथॉरिटी, है ना, किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है, जहां पर इंफॉर्मेशन नॉलेज किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसा आप राइट साइड में देख पा रहे हैं ना, डिसेंट्रलाइज के अंदर में, जहां पर कोई भी चीज किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है, अधिकार, कंट्रोल, ये सब एक व्यक्ति के पास नहीं है, ये सभी लोगों के पास बराबर मात्रा में है। जिस वजह से सब लोग डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के अंदर में मालिक बन जाते हैं, ओनर बन जाते हैं, और उनको डिपेंड नहीं रहना पड़ता किसी दूसरे के ऊपर में, क्योंकि बराबर अथॉरिटी उनके पास है, बराबर इंफॉर्मेशन उनके पास है, बराबर रोल उनके पास है, सारी चीजें उनके पास है। तो आइए, आप सब लोगों का स्वागत है आज एक ऐसे ही शानदार डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में जिसका नाम है फोर्स या फिर मेटा फोर्स। एक ऐसा शानदार डिसेंट प्रोजेक्ट, एक ऐसा शानदार अल्टीमेट प्रोजेक्ट जिस प्रोजेक्ट के साथ आप अपना, अपनी फैमिली का, अपने फ्रेंड्स का, अपने दोस्तों का, अपनी टीम का, सबका फ्यूचर बहुत ही शानदार तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, सबका फ्यूचर बहुत ही शानदार तरीके से बदल सकते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जितने भी डायरी के पन्ने आपने भर दिए अपने ड्रीम्स लिख लिख करके, लिख लिख करके, वो सारे ड्रीम्स पूरा करने का वक्त अब आ चुका है, वो सारे ड्रीम्स पूरा करने का वक्त अब आ चला है। और आप और हम मिलकर के एक ऐसी मुहिम को छेड़ने जा रहे हैं, एक ऐसी क्रांति की शुरुआत करने जा रहे हैं जिस क्रांति की मदद से अगले कुछ सालों में नहीं, अगले कुछ महीनों में भी नहीं, शायद अगले कुछ दिनों में या फिर अगले कुछ हफ्तों में आपके जीवन में चेंज, परिवर्तन, बदलाव आना शुरू हो जाएगा इन अ पॉजिटिव मैनर, एक सकारात्मक रूप के अंदर में। और इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर मैं आपसे थोड़ी सी बात करूं तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करी है हमारे शानदार डेवलपर मिस्टर लाडो ने। मिस्टर लाडो एक ऐसे शानदार पर्सनालिटी, एक ऐसे शानदार व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के 13 साल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को दिए, और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी एक ऐसी कंपनी को जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट, जो आज पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़े लेवल पे लीड करती है, जहां पर उन्होंने टेक्नोलॉजी को समझा, जहां पर उन्होंने आईटी को समझा, जहां पर उन्होंने सॉफ्टवेयर को समझा, जहां पर उन्होंने जितने भी नए अपग्रेडेशन, एडवांसमेंट, बदलाव इस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर में हो रहे हैं, उन सारे बदलाव और उन सारी चीजों को समझा, और समझ करके उन्होंने अपने 13 साल के एक एक्सपीरियंस का निचोड़ निकाला और एक ऐसा प्रोजेक्ट डिजाइन किया जिसका नाम रखा फोर्साज। जी हाँ, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिस प्रोजेक्ट के ऊपर में पिछले 2.5 साल में, ऑलमोस्ट 2.5 साल से ज्यादा इस प्रोजेक्ट को रन करते हो गए, पिछले 2.5 साल में एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 10,000 से ज्यादा लोग ऐसे निकले जिन्होंने अपने आप को इस प्रोजेक्ट से करोड़पति बनाया है। जी हाँ, करोड़पति। किसी आम आदमी का सपना होता है, और बहुत सारे लोगों का तो सपना भी नहीं होता करोड़पति बनने का, बातें कर लेते हैं लेकिन एक्चुअल में सपना भी नहीं होता। फिर भी कुछ लोग अपने पूरे जीवन को साकार करके, पूरे जीवन को साक्षात करके शायद पूरे जीवन की कमाई से 1 करोड़ रुपए बना पाते हैं। लेकिन मैं पूरे जीवन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ पिछले 2.5 साल में 10,000 लोगों ने अपने जीवन में 1 करोड़ कमाया, जो हजारों लाखों करोड़ लोगों का पूरे जीवन का सपना हो गया। और उसी व्यक्ति ने, उसी शानदार पर्सनालिटी ने नई सोच के साथ, नए डेवलपमेंट के साथ, नए विजन के साथ एक नए प्रोजेक्ट का निर्माण किया, एक नए प्रोजेक्ट को जन्म दिया जिसका नाम है मेटाफोर्स, जो आप सब लोगों की स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। एक ऐसा शानदार अल्टीमेट प्रोजेक्ट जो पहले से 100 गुना ज्यादा ताकत के साथ काम करने वाला है, पहले से 100 गुना ज्यादा लोगों को अमीर बनाने वाला है। यानी कि अगर पिछले प्रोजेक्ट में 10,000 लोग करोड़पति बने थे, तो शायद इस प्रोजेक्ट के अंदर में 10 लाख लोगों को करोड़पति बनने का मौका मिल सकता है, और शायद उससे भी ज्यादा। ना जाने कितने लोग होंगे जो इस प्रोजेक्ट से अपने जीवन के अंदर में बदलाव लेकर के आएंगे, परिवर्तन लेकर के आएंगे। तो आइए जानते हैं, समझते हैं ऐसे शानदार प्रोजेक्ट को जो वाकई में आपकी और हमारी जीवन की स्थिति को बदल सकता है, आपकी और हमारी जीवन की स्थिति को, स्टेटस को बेहतर बना सकता है। तो जानते हैं क्यों करें फोर्स, क्या है फोर्स में ऐसी खासियत, क्या फोर्स आपके और हमारे लिए करने वाला है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो फोर्स के बारे में हम हमेशा बताना पसंद करते हैं। क्या कि इस फोर्स के अंदर में सबसे पहले तो आपको कोई एडमिन नहीं मिलता, यहाँ पर आपको कोई कंपनी नहीं मिलती, यहाँ पर किसी तरीके की कोई क्लोजिंग नहीं होती, यहाँ पर आपकी कोई मैचिंग नहीं होती, यहाँ पर आपको कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करना, ना ही इसका प्रोजेक्ट का कोई हेड ऑफिस है, ना ही यहाँ पर कोई एमडी है, ना ही यहाँ पर कोई सीएमडी। तो अक्सर लोग हैरान हो जाते हैं कि यार इतनी सारी चीजें जब यहाँ पर नहीं है तो चल कैसे रहा है प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट चल रहा है पॉलीगन ब्लॉकचेन के ऊपर में, डिसेंट्रलाइज वे में।
ये जो प्रोजेक्ट है मेटाफोर्स का शानदार प्रोजेक्ट, ये एक 100% ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट है। ये एक 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, जहां पर डेवलपर प्रोजेक्ट को बनाने के बाद उसे इंटरनेट पर या सर्वर पर इंस्टॉल कर देता है, और उसे इंस्टॉल करने के बाद जो भी यूजर, जो भी व्यक्ति इस प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करता है, वही इस प्रोजेक्ट का मालिक बन जाता है। आज इस मीटिंग में अगर 1000 लोग बैठे हैं और इन 1000 लोगों में से मैं कहता हूँ 100 लोग ज्वाइनर हैं या 200 लोग ज्वाइनर हैं, तो ये 200 लोग इस प्रोजेक्ट के मालिक हैं। क्योंकि डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी की बात जहां आती है, डिसेंट्रलाइज सेगमेंट की जहां पर बात आती है, वहां पर हर एक यूजर उस प्रोजेक्ट का ओनर होता है। इसीलिए इस प्रोजेक्ट के अंदर में कोई ओनर नहीं है। अगर आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर चुके हैं तो आप इस प्रोजेक्ट के ओनर हैं। मैं इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर चुका हूं तो मैं इस प्रोजेक्ट का ओनर हूं। और इस तरीके से ये प्रोजेक्ट 100% डिसेंट्रलाइज वे में काम करता है, क्योंकि यहाँ पर अथॉरिटी, यहाँ पर पोजीशन सब लोगों के पास बराबर है। प्लस जितना भी कैपिटल, जितना भी फाइनेंस, जितना भी इन्वेस्टमेंट आप लोगों की टीम में इस प्रोजेक्ट के अंदर में होता है, उसका 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है आप लोगों की टीम के अंदर ही। 100% डिस्ट्रीब्यूशन इसी प्रोजेक्ट के पार्टिसिपेंट्स के अंदर में अलग अलग लॉजिक्स के रूप में हो जाता है। यानी कि कोई भी पैसा इस प्रोजेक्ट से बाहर नहीं जा रहा, कोई भी पैसा इस सिस्टम से बाहर नहीं जा रहा। सारा का सारा पैसा, सारा का सारा कैपिटल, सारा का सारा इन्वेस्टमेंट जो इस प्रोजेक्ट में आ रहा है, वो इसी प्रोजेक्ट के अंदर में यूज हो जा रहा है। ये है इस प्रोजेक्ट की कुछ सबसे बड़ी खासियत। और ये सब चीजें जब देखिए आपको किसी प्रोजेक्ट के अंदर में मिलती है ना, चाहे वो ट्रांसपेरेंसी की बात करें, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो एक चीज है जो हम सबके अंदर में जनरेट होती है, वो है ट्रस्ट, वो है विश्वास, वो है भरोसा उस प्रोजेक्ट को लेकर के। और जब किसी प्रोजेक्ट के ऊपर में आपका ट्रस्ट, आपका भरोसा कायम होता है, तो यकीन मानिए फिर आप उस प्रोजेक्ट के साथ अपनी 100% मेहनत कर पाते हैं, उस प्रोजेक्ट के साथ आप 100% एफर्ट डाल पाते हैं। और जब आप 100% एफर्ट किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर में देते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर में डालते हैं, फिर वो प्रोजेक्ट आपको 1000% रिजल्ट देता है। वो प्रोजेक्ट आपके उन सभी सपनों को साकार करने के लिए आपको 1000 गुना, 100 गुना की ताकत देता है, जिनको आप आज तक लिख लिख करके बैठे हुए हैं, है ना। और जब आप काम करते हैं, जब आप मेहनत करते हैं, तो आप इंतजार करते हैं अपने एक शानदार पे आउट का, कि यार अब फील्ड में हमने बहुत सारी मेहनत करी है, अब बहुत सारा काम कर लिया, तो अब इस पे आउट को लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 1 महीना इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती अपने पे आउट के लिए, बाकी कंपनीज की तरह। यहाँ पर आपको 1 हफ्ता इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती अपने पे आउट के लिए। यहाँ पर आपको 1 घंटा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगले 1 सेकंड के अंदर में आपका पे आउट जनरेट होकर के आपके वॉलेट में आ जाता है। यानी कि जिस पल, जिस सेकंड आपकी टीम में कोई आईडी लगी, उसके अगले सेकंड में आपका पे आउट जनरेट होकर के आपको मिल जाता है। सोच करके देखिए कितना कॉन्फिडेंस, कितना मोटिवेशन। बिकॉज किसी ने बहुत सही कहा है, मोटिवेशन कम्स फ्रॉम मनी, है ना, दोनों एम है। मोटिवेशन कम्स फ्रॉम मनी। मोटिवेशन जो है वो पैसे से आता है। मैं आपको 1 घंटे तक मोटिवेट करता हूँ, 1 घंटे तक, 2 घंटे तक, 4 घंटे तक मोटिवेट करता हूँ, शायद इस मोटिवेशन का भूत कल सुबह तक उतर जाए, कल शाम तक उतर जाए, परसों सुबह तक उतर जाए। लेकिन अगर इस मोटिवेशन की बजाय मैंने आपको पैसा कमा दिया, मैंने आपको पैसा कमाने का रास्ता सिखा दिया, मैंने पैसा कैसे आपकी जेब में आएगा ये बता दिया, तो जब जब ये पैसा आपकी जेब में आएगा, तब तब ये आपको मेरी बातों से ज्यादा मोटिवेट करेगा। और ऐसा ही सिस्टम है इस मेटाफोर्स का, जिसकी वजह से हर एक व्यक्ति जो इस प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टेड है, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूं, जो भी कनेक्टेड है उनकी बात कर रहा हूँ, है ना, हम लोग हर समय इतने एंथुसियास्टिक रहते हैं, इतने एक्साइटेड रहते हैं, इतने मोटिवेटेड रहते हैं, क्योंकि हर रोज, हर मिनट, हर घंटे कुछ ना कुछ पैसा, कुछ ना कुछ पैसा हमारी जेब में आता रहता है, हमारी पॉकेट में आता रहता है, हमारे वॉलेट में आता रहता है। और जब थोड़ी थोड़ी देर में हम अपना वॉलेट खोल करके देखते हैं और हमारे वॉलेट में पैसा आता रहता है, तो सोचिए किसी को हमें मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे वॉलेट में आया हुआ पैसा हमको मोटिवेट करता है और हमको मजबूर करता है कि चल यार, अगर थक गए हो तो एक बार और निकल के काम करते हैं, ना। अगर बात नहीं की जा रही तो चलो पैसा आया भी अकाउंट में, ना, ऑटोमेटिकली एनर्जी आ जाती है कि यार थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। अगर 2 घंटे काम करके थक गए तो चलो 3 घंटे कर लेते हैं, 4 घंटे काम करके थक गए तो चलो 5 घंटे कर लेते हैं। ये मोटिवेशन आता है जब आप किसी सही प्रोजेक्ट के साथ काम करते हैं और सही पे आउट आपको सही समय पे मिलना शुरू हो जाता है। और यही कहानी है मेटाफोर्स के शानदार प्लान। आइए ज्यादा देर ना करते हुए थोड़ा सा समझते हैं कि पैसा आता कैसे है, प्लान काम करता कैसे है ना, ये समझने की कोशिश करते हैं हमारी अगली स्लाइड के जरिए। क्योंकि मेटाफोर्स का जो सबसे पहला पार्ट है, सबसे पहली इनकम है, सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है वो है मार्केटिंग क्लास। जी हाँ, मार्केटिंग क्लासिक इकलौता एक ऐसा शानदार प्रोजेक्ट है जिसके जरिए आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। हालांकि इसके अलावा भी और बहुत सारे इनकम सोर्सेज अभी हैं। तो मार्केटिंग क्लासिक के अंदर में बेसिकली आपको 2 तरीके के स्लॉट दिखाई देंगे, 2 तरीके के मैट्रिक्स दिखाई देंगे। आप मैट्रिक्स कह सकते हैं, स्लॉट कह सकते हैं, बॉक्स कह सकते हैं, जो भी आपको समझ में आता है आप बोल सकते हैं। लेफ्ट वाला जो स्लॉट है, लेफ्ट वाला जो मैट्रिक्स है, इसके अंदर देखिए 3 आईडी लग रही है ना,
इसलिए इसको नाम दिया गया है S3, ताकि आप आसानी से समझ पाए। राइट साइड वाला जो बॉक्स है इसके अंदर में देखिए 6 आईडी लग रही है ना, इसलिए इसको नाम दिया गया है S6। यही दो बॉक्स हैं जिनकी इनकम को, जिनकी कैलकुलेशन को आपने समझना है। ये समझ में अगर आपको आ गया तो आपका उद्धार तय है। अब ये दोनों की कैलकुलेशन को समझते हैं और ये बताते हैं कि मार्केटिंग क्लासिक के अंदर में टोटल मिलाकर के 12 अलग अलग मैट्रिक्स हैं, जिनको 12 लेवल्स का नाम दिया गया है। हर लेवल, हर मैट्रिक्स जिस अमाउंट से एक्टिवेट होता है, अगला वाला उसे डबल अमाउंट से एक्टिवेट होता है। अगर पहला मैट्रिक्स, पहला लेवल $5 से एक्टिवेट हुआ है तो दूसरा $10 से होगा, तीसरा $20 से होगा, चौथा $40 से होगा, पांचवा $80 से होगा। ऐसे करते करते टोटल मिलाकर के 12 के 12 लेवल्स हैं। लेफ्ट साइड में जो 8 लेवल्स हैं, 8 मैट्रिक्स हैं जो आप देख पा रहे हैं, ये S6 के मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पर 6 लोगों से आपका बॉक्स कंप्लीट होता है, मैट्रिक्स कंप्लीट होता है। राइट साइड के जो बॉक्सेस हैं, राइट साइड के जो मैट्रिक्स हैं, यहाँ पर 3 लोगों से आपका मैट्रिक्स कंप्लीट होता है, ये S3 के मैट्रिक्स है। हर दो S6 के बाद एक S3 है, हर दो S6 के बाद एक S3 है। अब इन दोनों के अंदर में इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी उसको समझते हैं। S6 का जो मैट्रिक्स है, इसके अंदर में कौन कौन व्यक्ति है जो आपके साथ ज्वाइन कर सकता है, पहले से जानिए। आपने जिसको रेफर किया वो आपके साथ ज्वाइन कर सकता है, आपकी डाउनलाइन के लोग आपके साथ ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी क्रॉस लाइन के लोग आपके साथ ज्वाइन कर सकते हैं, और आपकी अपलाइन के लोग भी आपके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। इसी वजह से ये जो मैट्रिक्स है, दिस इज अ वर्किंग प्लस अ नॉन वर्किंग मैट्रिक्स। ये एक वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग का मैट्रिक्स है, नॉन वर्किंग का स्लॉट है, जहां पर आपको आपके काम का भी और दूसरे के काम का भी फायदा मिल जाता है। उसी के साथ दूसरा जो मैट्रिक्स है S3 का, जहां पर 3 आईडीज लगती हैं, ये पूरी तरीके से एक वर्किंग स्लॉट है, वर्किंग मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पर वही व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है जिसको आपने रेफर किया है। क्लियर? अब आगे चलते हैं कि इन मैट्रिक्स में, इन स्लॉट्स में इनकम कैसे आती है, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। मैंने एग्जांपल लिया, मान लीजिए पहले लेवल का, जहां पर $5 से आईडी एक्टिवेट हुई, S6 का मैट्रिक्स है। S6 कैसे काम करता है कि जो भी पहला दूसरा व्यक्ति आपके साथ इस मैट्रिक्स में आया, उसका पैसा 100% पैसा ऊपर चला जाता है, यानी कि या तो आपके अपलाइन को या तो आपके क्रॉस लाइन को चला जाता है। उसके बाद जैसे तीसरा, चौथा, पांचवा व्यक्ति आपके साथ इस मैट्रिक्स में आया, इसका 100% पैसा आपको चला जाता है। और उसके बाद छठा व्यक्ति जैसे ही आपके मैट्रिक्स में आता है, इसका पैसा आपकी अपलाइन को चला जाता है और आपका मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाता है, यानी कि आपका जो साइकिल है वो पूरा हो जाता है और एक नए मैट्रिक्स के अंदर में सेम लेवल पे एक नई आईडी आपकी फिर से लग जाती है। इस तरीके से अगर आप ध्यान से समझें तो S6 वाले मैट्रिक्स में 6 में से 3 लोगों का पैसा, 100% पैसा आपको मिल जाता है। इसी के साथ $15 आपने यहाँ पर कमाए, और जितनी बार भी आपका साइकिल ये घूमता है, जितनी बार भी आपका साइकिल रोटेट करेगा, हर बार हर साइकिल से आपको $15 आते रहेंगे लाइफ टाइम। एक बार आपने अपना स्लॉट एक्टिवेट करना है, उसके बाद आपका स्लॉट ऑटो रिटॉप होता रहेगा और आपको दोबारा एक स्लॉट को एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। $15 आपको इस लेवल से आते रहेंगे, क्योंकि $5 से आईडी एक्टिवेट हुई है। यही आईडी अगर दूसरे लेवल पे $10 से एक्टिवेट हुई होती, $10 से आपका लेवल एक्टिवेट हुआ होता, तो ध्यान से देखिए, वहां $15 आए थे, तो यहाँ पर आपको 10, 20, 30, इन 3 लोगों से $10, यानी कि टोटल मिलाकर के $30 आपको यहाँ पर आ रहा है, जो कि आपको लाइफ टाइम लगातार, जब भी आपका साइकिल फुलफिल होगा, जब भी आपके मैट्रिक्स में 6 लोग आते रहेंगे, चाहे वो आप लेकर आए, अपलाइन से आए, क्रॉस लाइन से आए, कहीं से भी आए, जब भी 6 लोग आपके इस मैट्रिक्स में आएंगे, आपको $30 प्रॉफिट इस मैट्रिक्स से मिल जाएगा। इसी तरीके से जितने भी S6 वाले स्लॉट है, उन सब स्लॉट्स में जितने डॉलर से आपने एक्टिवेट किया है, उतने डॉलर के 3 लोग आपको पैसा दे करके जाएंगे। समझ गए? इसके बाद बात करते हैं S3 वाले स्लॉट की, जो कि लेवल 3 पे आता है, $20 से एक्टिवेट होता है। इसके अंदर में जैसे ही पहला व्यक्ति आपके साथ आता है, इसका 100% पैसा आपको मिल जाता है। दूसरा व्यक्ति जैसे ही आपके साथ आता है, 100% पैसा आपको मिल जाता है। तीसरा व्यक्ति जैसे ही आपके साथ आता है, इस आईडी का जो पैसा है वो आपकी अपलाइन को चला जाता है और आपका स्लॉट फिर से रीएक्टिवेट होकर के यहाँ पर लग जाता है। आपकी आईडी फिर से रीटॉप अप हो जाती है और फिर से आप काम कर सकते हैं। इस तरीके से लेवल 3 के जो स्लॉट है उसमें पहले 2 लोगों का पैसा आपको मिलता रहेगा बार बार। तो ध्यान से अगर समझे तो $20 से अगर हमने लेवल 3 को एक्टिवेट किया है, तो टोटल मिलाकर के हमने $40 इस लेवल से कमाया। 3 लोग आएंगे तो $40 आएगा, 6 लोग आ जाएंगे तो $80 आ जाएगा। सिंपल सी बात है ना। और $40 लगातार हर साइकिल से आपको लेवल 3 से आता रहेगा। ऐसे ही आगे के साइकिल्स भी उसी हिसाब से काम कर देंगे जिस अमाउंट से आपने उसको एक्टिवेट किया है। क्लियर? अब जैसा मैंने कहा कि 12 लेवल्स हैं यहाँ पर टोटल मिला करके, तो आप 12 के 12 लेवल्स को एक्टिवेट करके काम कर सकते हैं। 12 लेवल्स आपने एक्टिवेट कर लिए और आपके साथ काम करने वाले लोगों ने जब आपके साथ काम किया, काम को आगे बढ़ाया, और सिर्फ 5 लोग भी आपके साथ, जी हाँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, सिर्फ 5 लोग भी जिस दिन आपकी टीम के अंदर में इस 12 लेवल तक पहुंच जाते हैं, 12 लेवल को एक्टिवेट कर लेते हैं, आप इस प्रोजेक्ट से कमा लेते हैं तकरीबन 60 लाख रुपए, है ना।
जनरली हम ये बात 6 लोगों पर करते हैं, लेकिन छठे से आपके सारे लेवल्स रीटॉप अप हो जाते हैं। इसलिए मैंने 5 लोगों पे एग्जांपल लिया है कि जिस दिन भी 5 लोग आपके साथ आ जाते हैं, या ऐसे बात करें कि जिस दिन 6 लोग आपके साथ इस लेवल पे आ जाते हैं, तो 12 के 12 लेवल से आपको जो अमाउंट मिलता है वो मिलता है 60 लाख रुपए का, और आपके सारे लेवल्स रीटॉप अप हो जाते हैं। तो जितनी बार भी 6-6 लोग 6-6 लोग 6-6 लोग 6-6 लोग आपके इस लेवल्स में आते रहेंगे, उतनी बार आपको यहाँ से 60 लाख 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 आता रहेगा। जितनी बार आपके स्लॉट रोटेट करेंगे उतनी बार आपको यहाँ से पैसा आता रहेगा। तो आप सोच करके देखिए, आप प्लान कर लीजिए कि कितनी बार आपको अपने 12 लेवल्स रोटेट करने, कितनी बार आपको 12 लेवल्स को रीटॉप अप करवाना है, उतना पैसा आप यहाँ से कमा सकते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है, यहाँ से आपको और थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी इस प्लान के बारे में, कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है और 5 स्लॉट के साथ 5 मैट्रिक्स के साथ बिजनेस को शुरू करता है, 5 लेवल एक्टिवेट करता है, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं 5, 10, 20, 40, 80 टोटल मिलाकर के $155 उसने इन्वेस्ट किए। रुपए में बात करें तो तकरीबन 13,000 रुपए इन्वेस्ट किए, और उसने अपने साथ अपने जैसी सोच रखने वाले, अपने जैसे काम करने वाले सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों को अपने साथ अगर एसोसिएट कर दिया, सिर्फ 5 लोगों को, तो हिसाब लगाइए 13,000 रुपए अगर एक बंदे ने इन्वेस्ट किया है तो 13 पंजे 65, 65,000 रुपए आपकी टीम में टोटल मिला करके इन्वेस्ट हुआ, जिसका नेट प्रॉफिट मिला आपको 40,700 रुपए। दुनिया के किसी भी प्लान में, किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी कंपनी में, कहीं पर भी आप ये 65,000 रुपए इन्वेस्ट करके देखिए, मेरा दावा है कि दुनिया का कोई भी प्लान आपको 40,700 रुपए की इनकम नहीं दे सकता। इसी का एक और अगला एग्जांपल मैंने लिया है, जहां पर एक व्यक्ति 5 के साथ ना शुरू करके 6 स्लॉट के साथ बिजनेस को शुरू करता है, टोटल मिलाकर के $315 इन्वेस्ट करता है ना, 5, 10, 20, 40, 80, 160, टोटल $315 उसने इन्वेस्ट किए, और रुपए में बात करें तो 26 से 27,000 रुपए उसने इन्वेस्ट किया। अगेन यही 26 से 27,000 रुपए वाले वो सिर्फ 5 लोगों को भी अगर अपनी जिंदगी में ढूंढ लेता, आगे काम नहीं भी कर पाता, सिर्फ इतना सा काम अगर वो कर लेता है, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो 1,30,000 रुपए का टोटल बिजनेस वो लेकर के आता है, और उस 1,30,000 रुपए में से 95,625 राउंड ऑफ कर ले, तकरीबन तकरीबन 1 लाख रुपए की इनकम सिर्फ उसी व्यक्ति को हो जाती है। आप इमेजिन कीजिए, 1,30,000 रुपए का बिजनेस आपने आज से पहले भी बहुत सारी कंपनीज में दिया होगा, पे आउट कितना बनता है? 10,000, 12,000, 15,000, मेरे ख्याल से कोई इत्तेफाक से कंपनी होगी जो 20,000 रुपए आपको देती होगी। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट जो कोई कंपनी नहीं है, उन्होंने ऐसा सिस्टम डिजाइन करके दे दिया कि अगर इतना पैसा आपकी टीम में डायरेक्टली इन्वेस्ट हुआ आपके 5 लोगों के जरिए, तो 1 लाख रुपए आपका इंस्टेंट पे आउट 1 सेकंड के अंदर में आप ले सकते हैं। जरूरी नहीं है पे आउट 1 महीने का हो, जो 1 महीने में करेगा उसका 1 महीने का है, जो 1 दिन में करेगा उसका 1 दिन का है, जो 1 मिनट में करेगा उसका 1 मिनट का पे आउट भी बन सकता है 1 लाख रुपए। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस प्रोजेक्ट में जो 1-1 मिनट का ये पैसा 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है आज जैसे, है ना। इसका मतलब प्रोजेक्ट दमदार है, इसका मतलब प्रोजेक्ट में बहुत जान है। अब जान लगानी किसको है? आपको और हमें। इसी के साथ मैं अगर आपको थोड़ा सा और आगे बताऊं तो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर में ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन है। ऑटो अपग्रेड मतलब किसी ने 3 आईडी से शुरू किया, 3 लेवल से, किसी ने 5 से शुरू किया, किसी ने 6 से शुरू किया, किसी ने 8 से शुरू किया, लेकिन जाना कहाँ पर है सबको? 12वें लेवल तक, है ना। अब अगर आप सबको 12वें लेवल तक जाना है क्योंकि बड़ी इनकम करनी है हम सब लोगों को, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास यहाँ पर ऑटो अपग्रेड, ऑटो बाय स्लॉट का ऑप्शन है, जहां पर अगर आपका लास्ट स्लॉट S6 है, मतलब आपने मान लो 4 के साथ शुरू किया, 5 के साथ शुरू किया, तो आपका लास्ट स्लॉट कौन सा हो गया? S6। तो लास्ट वाले स्लॉट में जो चौथे और पांचवें व्यक्ति से आपको इनकम आनी थी, वो आपको ना आकर आपका अगला स्लॉट बाय करने में आपको मदद करती है। इसी तरीके से अगर आपका आखिरी का स्लॉट S3 है, यानी कि अगर आपने 3 से शुरू किया है, आपने 6 से शुरू किया है, आपने 9 से शुरू किया है, तो उस स्लॉट की यानी कि S3 वाले स्लॉट की पहले और दूसरे व्यक्ति की जो इनकम आपको आनी चाहिए थी, वो आपको ना करके आपका अगला स्लॉट बाय कर देती है ना। एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, ये देखिए कि मान लीजिए किसी ने 5 स्लॉट से शुरू किया, तो इन दोनों के पैसे से छठा एक्टिवेट हो जाएगा। किसी ने 6 से शुरू किया, तो जैसे ही 2 लोग आएंगे, पहले और दूसरे व्यक्ति की इनकम से 7वां एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसे आप काम करते करते भी, मेहनत करते करते भी, लोगों को लाते लाते भी अपने एक एक करके अगला 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 स्लॉट बाय कर सकते हो। मैक्सिमम 12 ही स्लॉट्स हैं इस लेवल के अंदर में, मार्केटिंग क्लास में, और 12 स्लॉट आपने एक बार बाय कर लिया, उसके बाद आपको कोई भी स्लॉट बाय करने की जरूरत नहीं है। ये स्लॉट आपके बार बार रीटॉप अप होते रहेंगे, बार बार लोग आते रहेंगे, और बार बार आपको इनकम भी यहाँ से आती रहेगी। इसी तरीके से आप चाहें तो ऑटो अपग्रेड को ऑफ भी कर सकते हैं अगर आप सारे लेवल्स एक्टिवेट नहीं करना चाहते हैं। इन दैट केस आपको क्या मिलेगा? आपको जो पे आउट आना है वो तो आएगा ही आएगा, 25% कमीशन आपका डिडक्ट हो जाएगा, जो कि जाएगा प्रोडक्ट फंड में। ये भी पैसा कंपनी के बाहर नहीं जा रहा, ये जो प्रोडक्ट फंड है, ये प्रोडक्ट फंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा हमारी टीम के सभी एसोसिएट्स में जिनका एक्टिवेशन लेवल 6 या उससे ऊपर है।
यानी कि जितने लोगों ने भी अपने लेवल्स को 6 या उससे ऊपर लेवल को एक्टिवेट किया है, उन लोगों को अलग अलग लेवल्स के हिसाब से, अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से एनएफटी रॉयल्टी करके एक प्रोग्राम हमारा लॉन्च होने वाला है। उस प्रोग्राम के अंदर में ये इनकम भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। यानी कि एक भी रुपया, एक भी पैसा, है ना, प्रोजेक्ट के बाहर नहीं जा रहा है। सारा पैसा जो इस प्रोजेक्ट में आ रहा है वो इसी प्रोजेक्ट के लोगों के बीच में ही रोटेट हो रहा है, इसी प्रोजेक्ट के लोगों के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। अब थोड़ा सा और आगे चीजों को समझते हैं कि भाई वी आर द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। हम सभी लोग शुरुआती मेंबर्स हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर में। अभी प्रोजेक्ट को शुरू हुए मात्र 1 सवा महीना के आसपास हुआ है, तो हम सब लोग शुरुआत में खड़े हैं। और शुरुआत में खड़े होने का बेनिफिट क्या मिल रहा है हमको इस प्रोजेक्ट के ऊपर में? हमको मिल रहा है 50% का मार्केटिंग डिस्काउंट। जी हाँ, ये मार्केटिंग डिस्काउंट क्या है कि जो भी स्टैंडर्ड प्राइसेस हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर में है, जो भी स्टैंडर्ड प्राइसेस हम, है ना, देख रहे हैं, वो क्या है? पहला स्लॉट $10 से, दूसरा 20 से, तीसरा 40 से, ऐसे करते करते टोटल मिलाकर के $40,950 चाहिए हमको सारे स्लॉट एक्टिवेट करने के लिए। लेकिन स्टार्टिंग प्राइस, प्री स्टार्ट प्राइस हमको मिला हुआ है, 50% का डिस्काउंट हम लोगों को मिला हुआ है। तो हर स्लॉट को हम आधे यानी कि 50% पैसे से ही बाय कर पा रहे हैं। और हम सबके लिए ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि जब स्टैंडर्ड प्राइसेस एक्टिवेट होंगे, उसके बाद 12 लेवल पे जहां पर हमको 60 लाख रुपए आ रहा था, उसी 12 लेवल पे जब 6 लोग हमारे साथ आएंगे तो हमको 1,20,00,000 रुपए आएगा, क्योंकि हर व्यक्ति डबल अमाउंट से अपने स्लॉट एक्टिवेट कर रहा होगा। सोच करके देखिए, अगर किसी की टीम में 12 लोग हैं, किसी की टीम में 20 लोग हैं, किसी की टीम में 50 लोग हैं, किसी की टीम में 100 लोग हैं, ये सब लोग जब धीरे 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 12 लेवल तक पहुंचेंगे, तो आप कागज पेन लेकर के बैठ जाइए, इनकम कैलकुलेट कर लीजिए, और उस इनकम को अपनी डायरी खोल करके, जो ड्रीम लिस्ट आपने बनाई थी, सच्ची बनाई थी या झूठी बनाई थी मुझे नहीं पता, उस ड्रीम लिस्ट से मैच कर लीजिए। मेरा 100% यकीन है कि आपको हर एक स्टेप पे अपने सारे ड्रीम्स पूरे होते हुए नजर आ रहे होंगे। जब आप इस इनकम को लेकर के बैठेंगे अपनी डायरी के ड्रीम के साथ, तो आप मैच कर पाएंगे कि यार 2 लोगों ने एक्टिवेट किया, ये ड्रीम पूरा, 4 लोग 12 लेवल तक गए, ये ड्रीम पूरा, 10 लोग गए, ये वाला ड्रीम भी पूरा, 50 लोग गए, ये वाला ड्रीम भी पूरा। बशर्ते आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ इस बिजनेस में शामिल कर सकें। अगर जितने ज्यादा लोगों को आप बिजनेस में शामिल करेंगे, उतने जल्दी, उतने फास्ट आपके वो सभी ड्रीम्स आपको पूरे होते हुए नजर आ जाएंगे। मार्क माय वर्ड्स, जूम मीटिंग खत्म होने के बाद आप बैठ सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं, और आपको रिजल्ट वही मिलेगा जो मैंने बताया, ये मेरा दावा है। तो जैसा हम हमेशा कहते हैं कि अगर आज किसी व्यक्ति ने $315 के साथ नहीं शुरू किया, जो बड़ा इनकम करना चाहता है, जो बड़ी इनकम कमाना चाहता है इस प्रोजेक्ट से, तो कल को उसे $630 लगा करके ये काम करना पड़ेगा। तो क्यों ना इस काम को आज ही करें, क्यों ना इस काम की शुरुआत ज्यादा से ज्यादा स्लॉट से की जाए, क्योंकि कल भी बाय करने हैं, परसों भी बाय करने हैं, आज भी बाय करने हैं। प्लस जितने ज्यादा स्लॉट से हम एक्टिवेट करेंगे, उतना ज्यादा हमको मौका मिलता है एनएफटी रॉयल्टी के जो इनकम है उसमें शामिल होने का। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड है। इतनी सारी बातें मैंने आपको ब्लॉकचेन से रिलेटेड बता दी, फोर्स से रिलेटेड बता दी, और इन सब बातों का एक ही निचोड़ है कि जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो संभावनाएं हैं, वो असीमित है इस प्रोजेक्ट के अंदर में, असीमित संभावनाएं हैं। लेकिन उसके लिए जो उन संभावनाओं को, जो उन पॉसिबिलिटीज को समझ करके उस काम को करे, है ना। हमारे पास टाइम है, मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ आपको शेयर करना चाहूंगा। एक बुक है द सीक्रेट, उसके बारे में आपने सुना होगा, है ना। ऐसी एक स्टोरी है द सीक्रेट। एक व्यक्ति होता है गांव के अंदर में, बहुत शॉर्ट स्टोरी सुनाऊंगा, बहुत कम टाइम लेते हुए, 1 मिनट के अंदर में, जिसको एक किताब मिल जाती है ना। वो भगवान से बहुत दुआएं कर रहा होता है, ऊपर वाले से, अल्लाह से, जिसको भी आप मानते हो, उससे दुआएं कर रहा होता है कि यार मुझे जिंदगी में पैसा कमाने का कोई रास्ता दे दो, बहुत सारा पैसा मेरे जीवन में आ जाए, ऐसा कोई रास्ता मुझे मिल जाए। और एक दिन उसको एक किताब मिल जाती है, उस किताब पे लिखा होता है सीक्रेट ऑफ अर्निंग मनी। और जैसे ही वो इस किताब को खोलता है, पूरी किताब पढ़ता है, तो किताब के अंतिम पेज पर उसको एक लाइन लिखी हुई मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि फलानी फलानी जगह समुद्र के किनारे आप जाओगे, वहां पर ऐसे ऐसे करके एक पत्थर मिलेगा जिसकी तासीर गर्म होगी, जब आप उसको उठाओगे तो वो गर्म होगा। और जैसे ही वो गर्म पत्थर को आप उठाओगे और ला करके अपने घर के मंदिर में, जो भी आपकी जगह है पूजा करने का स्थान है, वहां स्थापित करोगे, आपके जीवन में धन की अपार वर्षा हो जाएगी। ये सुन करके वो आदमी फटाफट से एक्साइटेड होता है, भागा भागा जाता है उस जगह पर जिसका नक्शा उस किताब के पीछे पन्ने पर छपा होता है, और वो जा करके देखता है कि समुद्र के किनारे तो बहुत सारे पत्थर पड़े होते हैं। और वो पत्थर उठा करके, पहला पत्थर उठाता है, देखता है वो पत्थर ठंडा होता है, और वो उस पत्थर को पानी में फेंक देता है। दूसरा पत्थर उठाता है, वो देखता है ये भी ठंडा है, और वो उसको भी पानी में फेंक देता है। ऐसे करते 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 वो बहुत सारे पत्थर उठाता है, उठाता है, उठाता है, उठाता है, और पानी में फेंकता है, उठाता है और पानी में फेंकता है। अचानक से उसके हाथ में वो गर्म पत्थर आ जाता है जिसकी उसको तलाश थी। लेकिन क्योंकि इतनी देर से वो उन सब पत्थरों को लगातार लगातार पानी में फेंक रहा होता है, कि जैसे ही वो गर्म पत्थर आता है, अपनी आदत की वजह से, मजबूर होने की वजह से, वो उस पत्थर को भी उस पानी में फेंक देता है। और उसके बाद जीवन भर उसको पछतावा होता है, जीवन भर वो पछताता है, और उस ऊपर वाले को कोसता रहता है कि यार तूने रास्ता भी दिया तो कैसे।
तो ऐसे ही हम सब लोगों के जीवन में आज तक बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आई होंगी जो शायद ठंडी होंगी, जो शायद उतनी मतलब लायक नहीं होंगी, जो शायद उतनी बड़ी नहीं होंगी कि हम हमारे उन सभी सपनों को, उन सभी ड्रीम्स को साकार कर पाए जो हमने देखे। कुछ ड्रीम्स आपके जरूर साकार हुए होंगे लेकिन सारे नहीं। तो आज आपके पास जाने अनजाने वो गर्म पत्थर, वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों को मिल गई है। इस अपॉर्चुनिटीज को बाकी अपॉर्चुनिटीज की तरह समझ करके इग्नोर मत कर देना, क्योंकि यकीन मानना, आज से 6 महीने के बाद, आज से 1 साल के बाद, आज से 2 साल के बाद, अगर आपने आज इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट नहीं किया तो आप माथा पकड़ के रो रहे होगे, आप माथा पकड़ के पछता रहे होगे कि यार फलाने दिन रुपेश भारद्वाज नाम का एक बंदा था, है ना, 23 अगस्त को बैठा था जूम मीटिंग के अंदर, मेरे बार बार समझा रहा था कि यार जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लान है, और उस दिन हमने उस बंदे की बात नहीं सुनी, उस दिन हमने उस व्यक्ति की बात नहीं सुनी। अगर सुन लेते तो आज जैसे इन हजारों लोगों के जीवन में आलीशान जिंदगी आ रही है, आज हजारों लोगों की जिंदगी जीवन में, लाखों लोगों के जीवन में जो लग्जरी आई है, ये लग्जरी हमारे जीवन में भी आ गई होती। और आप लोगों के घर में छोटे छोटे बच्चे उस दिन आपकी टी शर्ट खींच करके बोल रहे होंगे कि पापा आपने क्यों नहीं किया था ये, क्या पापा आपने चीजों को समझा नहीं, क्या मम्मा आपने चीजों को समझा नहीं, और आपके घर के लोग ही आपसे ऐसी बातें कर रहे होंगे। क्योंकि सही समय पर अगर सही डिसीजन आपने लाइफ में नहीं लिया तो गलत समय पर लिया हुआ सही डिसीजन भी गलत हो जाता है। आज आपके पास, हम सबके पास मौका है। बहुत शुरुआती दौर में हम लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर में इन्वॉल्व हुए हैं, बहुत शुरुआती प्रोजेक्ट में हम दौर में हम लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर में काम कर रहे हैं। आइए मिलकर के एक ऐसी शुरुआत करते हैं जो आपके और हमारे जीवन को 180 डिग्री परिवर्तित कर दे, 180 डिग्री का परिवर्तन लेकर के आए हमारे जीवन के अंदर में, है ना, और अपना और अपने परिवार का भविष्य, अपना अपने परिवार का फ्यूचर जो है वो सिक्योर करते हैं, है ना। और इस प्रोजेक्ट के साथ शुरू करने के लिए, इस प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए हमको? 2 करेंसी चाहिए। एक डाई चाहिए जो कि स्टेबल करेंसी है, जिससे आप अपने लेवल्स एक्टिवेट करेंगे, और दूसरा है पॉलीगन, है ना, यानी कि मैटिक, जिससे आप ट्रांजैक्शन फीस अपनी दे पाएंगे, ना, ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, अपने स्लॉट्स एक्टिवेट कर पाएंगे। वो आपके अपलाइन और बेहतर तरीके से आपको बताएंगे कैसे इस काम को करना है। तो इस तरीके से आप इस प्रोजेक्ट का पार्ट बन सकते हैं। और अगर बात करें मेटाफोर्स के रोड मैप की, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि रोड मैप क्या है, क्या सिर्फ ये मैट्रिक्स से घूमता रहेगा, क्या सिर्फ स्लॉट ही इधर से उधर जाते रहेंगे, या इसके अंदर और भी कुछ है, इस प्रोजेक्ट का विजन क्या है, किस लेवल पे प्रोजेक्ट जाना चाहता है। तो इस प्रोजेक्ट की अगर रोड मैप की बात आपसे करूं, इस प्रोजेक्ट की अगर विजन की बात आपसे करूं, तो आप देख रहे हैं डेवलपमेंट ऑलरेडी है, क्लासिक प्रोग्राम पे हम ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं, है ना। NFT रॉयल्टी प्रोग्राम बहुत जल्दी हम सब लोगों के सामने लाइव आने वाला है। मेटावर्स का डेमो हम सब लोगों को मिलने वाला है। ब्लॉकचेन पे बने हुए प्रोडक्ट्स हम लोगों को यूज करने का मौका मिलने वाला है। आईडीओ यानी कि इनिशियल डेक्स ऑफरिंग, यानी कि ऐसे करेंसी की ऑफरिंग जो मेटाफोर्स लेकर के आने वाला है, जीएफसी यानी कि गेन फोर्स कॉइन, उन सबको सही समय में बाय करने का मौका हम लोगों को मिलेगा। बूस्ट प्रोग्राम आने वाला, और इस तरीके के बहुत सारे, देखो आप देख रहे हो अलग अलग प्रोग्राम है, मार्केट प्लेस है, NFT प्लेटफॉर्म है, मेटावर्स है, सोशल नेटवर्क है, एक्सलोटो है, बहुत सारे रोड मैप, उसके आगे के रोड मैप भी प्लान किए जाएंगे जैसे जैसे रोड मैप पूरे हो जाएंगे। तो आप इस प्रोजेक्ट के साथ 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल नहीं, अपने पूरे जीवन भर का जो प्लानिंग है वो कर सकते हैं। और जैसा मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ, शुरू से कहता आ रहा हूँ, मेरा एक ही बात है कि जो भी सपने लेकर के आप आज इस मीटिंग में बैठे थे, उन सभी सपनों को इस रोड मैप के साथ, जैसे जैसे रोड मैप आप आगे बढ़ता जाएगा, आपके सभी सपने साकार होते जाएंगे, जैसे जैसे आपकी टीम आगे बढ़ती चली जाएगी, आप मेटाफोर्स के शानदार प्रोजेक्ट के साथ अपने जीवन को बदलता हुआ महसूस कर पाएंगे। सालों नहीं लगेंगे जीवन को बदलने में, हर दिन, हर रोज, हर घंटे, हर हफ्ते आप अपने जीवन के अंदर में एक पॉजिटिव बदलाव, एक पॉजिटिव चेंज महसूस कर पाएंगे, और पॉजिटिव परिवर्तन अपनी लाइफ में देख पाएंगे। तो इन्हीं चीजों के साथ मैं रुपेश भारद्वाज आप सभी लोगों का तहे दिल से मेटाफोर्स के शानदार प्रोजेक्ट में स्वागत करता हूं, और चाहता हूं कि आप सब लोग अपने जीवन को उसी तरीके से परिवर्तित करें जैसे बाकी के सभी लोग अपने जीवन को इस प्रोजेक्ट के अंदर परिवर्तित कर पाए। तो आइए अपनी अपनी टीम्स को प्रिपेयर कीजिए, अपने अपने लोगों को तैयार कीजिए, और लग जाइए एक ऐसे मिशन के ऊपर में, एक ऐसी क्रांति के ऊपर में जिनसे हम बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ सकते हैं अपने अपने परिवार के जीवन में। और आपका साथ देने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए टाइगर टीम इंडिया और उसके सभी शानदार लीडर्स मौजूद हैं, सभी शानदार लीडर्स अवेलेबल हैं आपको सपोर्ट करने के लिए और आपको आगे ले जाने के लिए। तो आज की जो जूम प्रेजेंटेशन थी वो यहीं तक थी। आई होप
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को मेरी कई बातें समझ में आई होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे शब्द आपके दिलो-ज़हन तक पहुँचे होंगे और इसी उम्मीद के साथ, इन्हीं बातों के साथ आज इस मीटिंग को हम क्लोज़ करते हैं और हमेशा शुक्रिया अदा करते हैं उस ऊपर वाले का, उस परमात्मा का, उस अल्लाह का, उस जीसस का, जिसकी वजह से ये शानदार प्लेटफ़ॉर्म, ये शानदार अपॉर्च्युनिटी हमारे जीवन में आई। साथ ही साथ हमारे सभी सीनियर अपलायंस का, सीनियर लीडर्स का, जो हमें डायरेक्शन दे रहे हैं इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने के लिए और हमारे सभी प्यारे-प्यारे साथियों का, दोस्तों का, जो इस ज़ूम मीटिंग के अंदर में है, जो हमारी टीम्स के अंदर में है, जो हम सब लोगों का साथ दे रहे हैं हमारे डेली के इस फेस्टिवल को। ज़ूम मीटिंग इज आल्सो फेस्टिवल। हमारे ज़ूम फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने में, हमारे ज़ूम फेस्टिवल को कामयाब बनाने में और डेली हजारों लोग आकर के इस ज़ूम फेस्टिवल को ना बहुत तहे दिल से साथ में सेलिब्रेट करते हैं, 1 घंटा साथ में समय निकाल कर समझते हैं। आप सभी लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया। और मैं रूपेश आज की ज़ूम मीटिंग को यहाँ पर क्लोज़ करता हूँ और आपसे कल फिर इसी समय 8:25 पे फिर से मुलाकात करेंगे कुछ नए दोस्तों के साथ, नए लोगों के साथ और फिर से जीवन बदल देने वाले इस शानदार प्रेज़ेंटेशन को, जीवन बदल देने वाले इस शानदार मीटिंग को सुनेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच टू बी विद मी टिल लास्ट। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।